हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे रह के अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम एलसीएफ की क्लास थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम पढ़ा था, जिस पर बेस्ड हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे और उसके सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी किए थे। वो सारे क्वेश्चन जो किए थे आप लोगों ने, जो मैंने कराए थे आप लोगों को, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे वो। ठीक है, अब चलिए आज हम लोग करेंगे एचसीएफ। देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो पहले इसके एचसीएफ के कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एचसीएफ। देखते हैं क्या होता है एचसीएफ। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या है यहाँ पे फैक्टर। एलसीएम में क्या होता था, मल्टीपल, और यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर होते हैं। ओके, यहाँ पे जो दी हुई संख्याएं होती हैं उनका जो ऐसा फैक्टर जो उन संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करे और बड़े से बड़ा हो। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा हो और कॉमन हो और वो उन संख्याओं का कॉमन फैक्टर हो। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कोई दो संख्याएं ली, एग्जाम्पल से पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे हमने कोई दो संख्याएं ली 32 और 40। ठीक है, ये हमने दो संख्याएं ली। तो अब देखते हैं 32 से कौन कौन से फैक्टर होते हैं। एक तो एक होता है, एक तो सभी का ही फैक्टर होता है, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, और 40 के कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 5, 8, 10 और 20, और 20 के बाद डायरेक्ट आता है फिर 40। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है कौन कौन से हैं। एक तो 1 है जो दोनों में कॉमन है, एक तो 2 है जो दोनों में कॉमन है, एक तो 4 है तीसरा जो दोनों में कॉमन है, और चौथा क्या है, 8 है जो दोनों में कॉमन है। इसके बाद अब कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यानी कौन कौन सा नंबर कॉमन आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, ओ सॉरी 3 कह रही हूँ, एक सेकेंड, 3 नहीं होगा, 4 आया एंड 8 आया। अब देखिए इसका मतलब वह बड़ी सी, अब इसका एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि दी गई संख्याओं का वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो इन दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे 32 और 40 में कौन से कॉमन फैक्टर आए हैं, 4 आए हैं, 1, 2, 4 और 8। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपका 8। ठीक है, 8 ऐसा फैक्टर है जो 32 को भी काट रहा है और 40 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये 8 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखो कॉमन तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, लेकिन और 8 भी आ रहा है, लेकिन 8 कैसा है, हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है इनमें। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ अगर तुम बाहर निकाल लो, जैसे कि चलो एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग, जैसे 32-40 का ही देखेंगे। जैसे हमने ले लिया 32 और 40। अब आपने अभी देखा कि इनका एलसीएम कितना आया था, 8 आया था, और इसका भी कितना आया था, 8 आया था, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना आया, 8। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 8 चौका 32, और इसको कैसे लिखते हैं, 8 पच्चे 40। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग कि जब किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ बाहर निकाल लो तो उन संख्याओं में फिर कुछ भी कॉमन नहीं बचता है। ठीक है, एचसीएफ के अलावा, और एचसीएफ के अलावा जो भी नंबर उन दोनों संख्याओं में बचेंगे वो आपस में कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 और 5 आपस में कैसे हैं, को प्राइम हैं। क्यों को प्राइम होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कॉमन होता है वो तो हम निकाल ही चुके होते हैं ना इनमें से, तो जो बचेगा वो अब क्या बचेगा, को प्राइम ही तो बचेगा। ठीक है, जब ये मतलब को प्राइम नंबर हट जाएगा और एचसीएफ हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस उसमें अगर हम देखेंगे कि एचसीएफ, जैसे हमने मान लिया किसी संख्या का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमने मान लिया कि एच है। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होंगी दोनों, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ कितना
कितना है, एच है, ठीक है। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो वो संख्या एक हो जाएगी एच एक्स और दूसरी हो जाएगी एच बाई। अब यहाँ पे एच तो हमने क्या देखा कि एच यहाँ पे कॉमन है, यानी कि एच तो यहाँ पे एस सी एफ है, तो ये एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में को प्राइम हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी, एक्स और वाई आपस में को प्राइम हो जाएंगी, ठीक है। देखिए एक्स और वाई को प्राइम होंगे बिकॉज दोनों संख्याओं की जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ निकालने के तरीके, एचसीएफ को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, कितने तरीकों से, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड है आपका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये एलसीएम में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, वहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल से देखेंगे हम लोग सबसे पहले इसको। तो सबसे पहले जैसे हमने कोई संख्याएं ले ली, जैसे हमने ले लिया 576 और हमने ले लिया 360 और हमने ले लिया 768, जैसे मैंने ये 3 नंबर ले लिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं इनको, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 576 का मतलब क्या होता है, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 24 गुणा 24 दो बार हो जाएंगे, यानी कि 6 चौका 24, यानी कि 4 की पावर कितनी, 2 की पावर 6 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 6 आ जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद 3 की पावर 2 आ जाएगी, और यहाँ पे हाँ बस हो जाएगा। उसके बाद 360 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 360 को हम लोग लिखते हैं 9 अट्ठे 72 पंजे 360 होता है, तो 9 अट्ठे 72, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 5 और आ गया, 5 की पावर 1 आ जाएगी, क्लियर। उसके बाद 768 होता है, 768 क्या होता है, 768 होता है आपका 768 में अगर हम लोग कॉमन पार्ट यहाँ से निकालेंगे, 8 6 14, 8 से 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि ये 3 से डिवाइड है, ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो कितना इसमें से कॉमन पार्ट निकलेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 50, यानी कि 256 तिया 768 होता है। 256 का मतलब क्या होता है, 64 चौका, 64 चौका 256 होता है, और 64 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6, और 4 का मतलब 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर 8 आ गई, ठीक है। 2 की पावर 8 और 3 की पावर 1 आ जाएगी, क्लियर। ये आपका जो है कि हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपका ये आ गया, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से कि अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं, जितने भी ये फैक्टर आ गए इनकी हम लोग मिनिमम पावर लेंगे, जबकि एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, एलसीएम में हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। देखिए एलसीएम में हम लोग प्राइम बेस की हाईएस्ट पावर लेते हैं, जबकि एचसीएफ में प्राइम बेस की लोएस्ट पावर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं इनका एचसीएफ, तो जब हम इनका एचसीएफ लिखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले 2 की पावर चेक करेंगे, तो 2 की पावर यहाँ कितनी है 6, यहाँ कितनी है 3 है, और यहाँ 2 की पावर 8 है, तो सबसे छोटी कौन सी है 2 की पावर 3, तो यही हम लेंगे 2 की पावर 3 ले लेंगे, क्लियर। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं 3 को, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर कितनी लेंगे 1 ही लेंगे, ठीक है। यानी कि हम जो जितनी कम पावर होते हैं वही लेते हैं, तो यहाँ 3 की पावर 1 लेंगे। 5 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 की पावर 0 है, और यहाँ पे भी 5 की पावर क्या है 0 है, तो सबसे कम पावर लेते हैं, यानी कि 5 की पावर 0 लेंगे। 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 24। इन संख्याओं का तीनों का एचसीएफ कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, हमने ये देखा कि सबसे पहले संख्याओं का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद जो प्राइम बेस की हाईएस्ट पावर होती है वो कहाँ लेते थे, वो एलसीएम में लेते थे, और प्राइम बेस की लोएस्ट पावर हम लोग कहाँ लेते हैं एचसीएफ में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम बेस की लोएस्ट पावर यूज करते हैं, यानी कि मिनिमम पावर, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। यहाँ आपको जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में तब तक डिवाइड करते हैं, कैसे, सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सक्सेसिवली तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि फाइनल रिमाइंडर 0 ना आ जाए, क्लियर।
फाइनल रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए। जैसे कि हमने कोई दो नंबर ले लिए 6, 9, 3 एंड 9, 4, 5, ये दो नंबर हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, 693 का भाग हम 945 में देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे इरेज करके, थोड़ी सी जगह स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम स्पेस करेंगे यहाँ पे, तो साफ़ करते हैं इसको हम। तो अब हम देते हैं यहाँ पे भाग 693 का भाग 945 में। तो देखिए सबसे पहले हम भाग देंगे तो 693 एकम 693, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 8 में 6 जाएगा 252। 252 का फिर से 693 में भाग देंगे तो 252 दूनी हो जाएगा 504। 504, तो यहाँ कितना बचा, 13 में से 4 गई 9 बचा, और यहाँ 8 आ गया, यहाँ हो गया 89। ठीक है, सॉरी 6 में से 5 जाएगा 1 जाएगा 189। उसके बाद फिर से 252, और 252 189 एक कम 189, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और उसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यानी कि आपका कितना आ गया 63 आ गया। अब 63 से 189 पूरी तरीके से कट जाएंगे, 63 तिया 189 होता है, यानी कि रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा था आपसे कि हम यहाँ पे तब तक सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं इसको जब तक हमें रिमाइंडर जो है कि 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि जो ये 63 होगा यही हमारा क्या है, फाइनल डिवाइजर है, और यही हमारा क्या है, SCF है। ठीक है, यही हमारा SCF है और यही हमारा फाइनल डिवाइजर है। और जो ये 1, 2, 1, 3 ये क्या है, ये है हमारे सक्सेसिव क्वोशेंट। क्या है, सक्सेसिव, क्योंकि इन पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो ये चीज़ भी मैं आगे अभी बताऊंगी, लेकिन अभी केवल इतना बता देती हूँ कि ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सक्सेसिव क्वोशेंट। ठीक है, ये सक्सेसिव क्वोशेंट है आपके, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ का इसका इन संख्याओं का ये क्या आ गया, SCF क्या आ गया, 63 आ गया। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं, और कब तक भाग देते हैं कि जब तक रिमाइंडर है हमें 0 ना मिल जाए, तब तक हम आप भाग देते रहते हैं। जैसे रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो जिस भाजक से हमने भाग दिया है तो वही अगर पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 लाता है तो वही हमारा फाइनल SCF हो जाता है। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड, इसका होता है डिफरेंस मेथड। क्या होता है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, देखिए जो डिफरेंस मेथड है ये SCF निकालने का बेस्ट मेथड है, और यही आपको एग्जाम में लगाना है क्योंकि यहाँ से जल्दी SCF निकलता है। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया कि जैसे कि दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, और दो संख्याओं का SCF क्या है, उनका SCF आपका जो है कि H है। ठीक है, तब वो दोनों संख्याएं क्या होंगी आपकी, मैंने अभी क्या बताया, दोनों संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी HX और दूसरी हो जाएगी H क्या हो जाएगी, H बाई। क्लियर, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा एरेज करती हूँ, साफ करती हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ यहाँ पे। देखिए क्या थी संख्याएं, ये संख्याएं थी आपकी, एक थी HX और दूसरी थी आपकी बार बार गलत हो जाता है, दूसरी हो जाएगी H बाई। क्लियर, अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो X और Y होंगे ये आपस में क्या होंगे, ये हो जाएंगे आपके को प्राइम होंगे। क्लियर, यहाँ पे आके XY जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर, तो देखिए अगर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस क्या आएगा, अगर इन संख्याओं का डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, H आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और अंदर X माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यही तो हो जाएगा इसका, इन दोनों का, अगर इन दोनों संख्याओं का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो H कॉमन आ जाएगा, X माइनस वाई इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर, यानी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का HCF H है, ठीक है, HCF क्या था, H था ना, तो अगर किन्हीं संख्याओं का जो HCF है वो H है तो HCF दोनों संख्याओं का भी फैक्टर होगा और HCF उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। यानी कि HCF है उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। देखिए डिफरेंस का फैक्टर H बन के आ गया ना, तो ये यानी कि जब आपसे किन्हीं जब दो संख्याएं दी हुई हों और उनका HCF अगर H है तो वो दोनों संख्याओं का जो HCF है उन दोनों संख्याओं का भी फैक्टर होगा और उन संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक सेकंड, इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको डिफरेंस इज इक्वल टू एच एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एच एक्स माइनस एच वाई। आपकी संख्याएं आ गई, सॉरी एच एक्स एच
बाई। क्लियर, ये आपकी दोनों संख्याएं आ गई। ठीक है, यानी कि वो जो भी आएगा वो भी संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस अगर बन के बराबर है, अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस बन के बराबर है तो वही उसका एचसीएफ होगा, और अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस एक से बड़ा है तो डिफरेंस है वही उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे कि आपको जैसे समझाते हैं, जैसे कि आपने लिया डिफरेंस आपका क्या है, एच एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग लेंगे कि जब एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि आपका x माइनस वाई बराबर 1 होगा, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो क्या आया, डिफरेंस आया आपका h। तो जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस जो होगा जो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। डिफरेंस तो 1 आया, लेकिन जो डिफरेंस आया वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, अगर यानी कि अगर डिफरेंस 1 है तो एचसीएफ उनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस उन संख्याओं का डिफरेंस 1 है तो उन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, और अगर इनकेस जो उन संख्याओं का डिफरेंस है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर उन संख्याओं का डिफरेंस 1 से बड़ा है तो एचसीएफ विल बी अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है, तो जो एचसीएफ होगा वो उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि कभी भी दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि या तो एचसीएफ डिफरेंस के बराबर होगा या फिर दोनों संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस का एक गुणनखंड होगा। ये लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, कि कभी भी दो संख्याओं का एचसीएफ उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ डिफरेंस के या तो बराबर होगा या फिर दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है उनके डिफरेंस का ही एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने कोई दो संख्याएं ली 40 और 50। ठीक है, ये दो संख्याएं हमने ले ली। अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है आपका 10। ठीक है, तो 10 इनका डिफरेंस है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि अगर इनका 10 डिफरेंस है तो 10 ही इनका एचसीएफ बनेगा। क्यों बनेगा, रीज़न उसका क्या है, रीज़न उसका ये है, आप 40 को कैसे लिखते हैं, आप 40 को लिखते हैं 10 गुणा 4, और 50 को कैसे लिखते हैं, 50 को लिखते हैं 10 गुणा 5। ठीक है, यही लिखा ना आपने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 10 है तो 10 तो इनका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ये तो आपने निकाल ही दिया, ये तो इनका एचसीएफ हो गया। ठीक है, और इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी ना कि अगर उन दोनों संख्याओं में यहाँ क्या होगा कि दोनों संख्याओं में 10 तो कॉमन है, बाकी आपका 4 और 5 बचा, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 1 है। तो डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो इसी वजह से जो उनका डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया था, 10 आया, तो वही उनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो को प्राइम नंबर हैं, इन को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना बचा, 1 बचा। इसी वजह से जो इनका डिफरेंस होगा यही इनका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। किस वजह से, क्योंकि जो को प्राइम नंबर बचे थे उनमें जो डिफरेंस था वो कितना था, 1 आया था। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब मैंने एग्जाम्पल लिया, 2 नंबर दिए, कोई 306 और एक लिया 391। ठीक है, ये 2 नंबर हमने लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं कितना होगा। तो 306 391 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब 85 तो ये संख्या दोनों कट नहीं रही हैं। ठीक है, यानी 85 इनका एचसीएफ नहीं है, तो अब 85 के फैक्टर से चेक करते हैं। तो 85 के हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 85 के फैक्टर क्या होते हैं, 17 गुणा 5, यानी कि 17 पंजे 85। ठीक है, तो सबसे पहले हम 85 से जस्ट छोटा फैक्टर क्या है, 17 है, तो सबसे पहले हम 17 से चेक करेंगे कि 17 से ये दोनों कट रहे हैं कि नहीं। तो 17 से ये दोनों आराम से कट जाएंगे, 306 भी कट जाएगा 17 से, और 391 भी कट जाएगा 17 से आराम से। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, इनका एचसीएफ आ गया 17। क्लियर। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड। पहले अब और कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसी पे बेस्ड अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि हमने 3 नंबर से लिए, एक तो लिया
323 और एक लिया 456 और एक लिया 703। ठीक है, मैंने ये 3 नंबर्स लिए हैं। मैंने आपसे कहा इन तीनों नंबर्स का आपको एचसीएफ बताओ, तो आप कभी भी तीनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं निकालते हो, आप केवल 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हो। ठीक है, पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकालोगे, फिर उस एचसीएफ से जो तीसरा नंबर बचा हुआ है उसको चेक कर लोगे कि उससे वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहली बात तो वो कट जाएगा। इन केस नहीं कट रहा होगा तो जो फैक्टर जो एचसीएफ आपका आया है उसका भी फैक्टर करके देख लेंगे, कहीं ना कहीं वो उससे आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग यही चेक करेंगे। तो 323 और 400, देखो ना यहाँ पे सबसे पहले हम ये कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं जिनमें जो मतलब आराम से जहाँ पे छोटा वो है डिफरेंस निकल के आए उन संख्याओं को हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किस किस को लिया, 323 और 456 को ले लिया। तो इन दोनों में क्या बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 5 में से 6 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तब भी 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 133 इनका क्या आ गया। ना हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कभी भी 133 से बड़ा नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी 2 संख्याओं का जो डिफरेंस होगा, जो उनका डिफरेंस निकल के आएगा, उनका एचसीएफ कभी भी उस डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो 323 और 456 का एचसीएफ आएगा वो 133 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो ये 133 ही इनका जो एचसीएफ हो जाएगा, या फिर 133 का कोई गुणनखंड इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 133 से नहीं कट रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 133 का हम लोग फिर से गुणनखंड करेंगे। तो 133 का मतलब क्या होता है, 19 गुणा 7, 19 सत्ते 133 होता है। ठीक है, अब 133 से जस्ट छोटा क्या आ गया, 19 आ गया। तो इन संख्याओं को हम 19 से चेक करेंगे। ठीक है, और 19 से अगर कट जाएगी तो यही 19 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, तो 19 से देखो कट रही है, 323 को काटेंगे तो 19 से कम 19, और यहाँ पे कितना बचा, 13 बचा, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। और अगर हम इसको 456 को काटेंगे तो 19 दूनी 38 और 19 चौका 76 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो यहाँ से भी 19 तिया 57 और 13 बचा, 19 सत्ते 133, सारी संख्या कट रही हैं। तो हमारा इसका एचसीएफ तीनों नंबर से क्या आ गया, 19 हमारा जो है कि एचसीएफ आ गया। अब देखिए कटेंगी तो ये 7 से भी, लेकिन हमने क्या कहा था, हाईएस्ट लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, हाईएस्ट लेते हैं। लेकिन हालांकि 7 से 703 नहीं कटेगी, लेकिन हमें मतलब किससे होता है कि हमें हाईएस्ट हो और कट भी रहा हो पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें मिल गया। अगर 7 से कट रही होती तब तो फिर 133 से ही कट जाती, 7 से नहीं कट रही तभी तो 133 से नहीं कटी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 19 हमारा एचसीएफ मिल गया। क्लियर, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने 3 नंबर्स लिए, 1785 और लिया 1995 और एक लिया 3381। ये हमने 3 नंबर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो हमने क्या कहा था, डिफरेंस हमेशा वहाँ से लो जहाँ से थोड़ा जल्दी मिल जाए। तो 1785 और 1995 में कितना डिफरेंस आ गया, 1785 1995 200 और 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अगर एचसीएफ है वो 210 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 नहीं है, तो यहाँ पे 210 तो हो नहीं सकता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 गुणा 10। तो 10 को तो हम बिल्कुल अलग ही कर देंगे, हमें पता है 10 से तो नहीं कटने वाली ये संख्या है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक एचसीएफ हो जाएगा इसका जो है कि 21 हो जाएगा। 21 से आप काट लेंगे तो ये सारी संख्या 21 से कट जाएंगी, तो ये इनका क्या हो जाएगा, यही इनका एचसीएफ हो जाएगा, 21 इनका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, ना हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैक्शंस होती हैं उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फ्रैक्शन दी हुई है a/b और c/d एंड e/f एंड g/h। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो आप किस तरीके से इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं इनमें कि जो न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो हम किस किस का, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर, इसका हम लोग क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। चलिए अगर हमें लेना हो, अगर हमें एचसीएफ लेना हो तब तो रुकिए इसको हटाती हूँ, फिर मैं एचसीएफ बताती हूँ।
देखिए बहुत इजी है। जब एलसीएम लेना हो तब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। जब आपको एचसीएफ लेना हो तब क्या करना है, न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ ले लो और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। बहुत इजी है, बिल्कुल इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, वेरी इजी। इन दोनों कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, बस एक चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी होती है कि दोनों केस में फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड नहीं है तो पहले उसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, देन इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए पहले जो भी आपको दिया हुआ है नंबर, उसको पहले आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको आप पहले सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद उसका आप आंसर्स निकालिए। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि ये जो भिन्न दी हुई हैं इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमने कहा था एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमें किस किस का एलसीएम लेना है, 24, 16, 32 और 48, इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी और आराम से हो भी जाएगा। पहले मैं सारे नंबर्स लिखती हूँ, 24/10 एंड 16/15 एंड 32/35 एंड 48/25। अब यहाँ पे जो संख्या जितनी सिंप्लीफाई हो सके उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से हमें पता है ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और यहाँ ये नहीं कटेगा, सॉरी 16/15 ये नहीं कटेगा, ये ऐसा कैसा ही रहेगा। यहाँ 32 और 35 में भी कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कटने वाला है। यहाँ 48 और 25 में भी कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कटेगा। अब बाकी ये संख्याएँ ऐसी कैसी रहेंगी, केवल यही एक कॉमन चीज़ थी जो इनमें कट सकती थी। क्या कुछ कट सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ ऐसा कैसा ही लिख लेंगे। क्या आया था यहाँ से हमें मिल गया था केवल 12/5, और 12/5 के अलावा फिर तो ये 16/15 ही था, और ये 32/35 एंड ये 48/25। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एलसीएम किस किस का, 12, 16, 32 एंड 48 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 और 16 में क्या कॉमन है। तो हम लोग देखेंगे 12 और 16 में 4 तिया 12, 4 चौका 16। 12 और 32 में क्या कॉमन है, तो 12 और 32 में कॉमन है आपका जो है कि 4 कॉमन हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। ठीक है, और 12 और 48 में क्या कॉमन है, 12 एकम 12, 12 चौका 48। ठीक है, 12 और 48 में 4 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब 4 और 8 में क्या कॉमन है, 4 और 8 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 और 4 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ये हमने हटा दिया। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 4 2 चौका 8 और 12 अट्ठे 96, यानी कि एलसीएम आपका क्या आ गया, 96 आ गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे कम नंबर, सबसे छोटे नंबर होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से हमें आराम से वो मिल सकता है, डिफरेंस मिल सकता है, सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 और 15 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और 15 और 20 का 15 35 का निकालेंगे तो इनका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 10 से तो ये संख्या कटने वाली नहीं है, इसका मतलब 10 को हम कैसे कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 5 और 2 में। तो यानी कि इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया इनका 5, यानी कि 96 इनका हो गया एलसीएम और 5 हो गया इनका एचसीएफ। ठीक है, तो आप चाहो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर दिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रख लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना होता तो कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते थे। 5 एकम 5 कितना बचा, 4, 5 9 45, 5 9 10, 19.2 आ जाता। लेकिन जहाँ तक सिंप्लीफाई इसको नहीं करेंगे, इसको ऐसा कि ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं इनका एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करने में अब फिर से हम करेंगे इनका एचसीएफ फाइंड, तो हमको फिर से वही तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 24 और 12 को किस में टूट गया था, 24 और 10, 12 और 5 में। ठीक है, बाकी 16/15 इसको ऐसा कैसा रखेंगे, 32/35 और 48/25। क्लियर,
ये हो गया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ करने के लिए, फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या को क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो इनका एचसीएफ हम लेंगे तो ऊपर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर हमें कॉमन दिख रहा है 12, और इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और 4 कॉमन है तो 4 ही इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से ये सारी संख्याएं आराम से डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इनका लेंगे क्या, एलसीएम। 5, 15, 35 और 25 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 5 और 15 का। तो यहाँ से 5 से 15 काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 5 तिया 15, और 5 से 35 में क्या कॉमन है, 5 सत्ते 35, और यहाँ 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 5 में कुछ कॉमन नहीं, 7 5 में, 5 सत्ते 35 दिया 105, 105 पंजे कितना हो जाएगा, 515, यानी कि क्या आ गया ये 105 पंजे 525, 515 नहीं हो जाएगा, 525, 105 पंजे 525। ठीक है, 100 पंजे 500, 55 25। अब इसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर नहीं सिंप्लीफाई करना है तो यही हमारा आंसर हो गया, 4/525। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नीचे वाली संख्या 0.8, 1.2, 0.36। इनको अब हम लोग सबसे पहले अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इनका जो फ्रैक्शन, इनका जो पॉइंट में दिए गए हैं तो इनको हमें पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इसका आंसर सही से नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग 0.8 को कैसे लिख सकते हैं, 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, और 1.2 को कैसे लिख सकते हैं, 12/10, और 0.06 तो इसको लिख सकते हैं 36/100। क्लियर, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हमें सबसे पहले तो इनको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 चक्का 8 और 2 पंजे 10, यानी कि ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 9 चौका 36, यानी कि 9/25, 25 चौका 100। क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को 4 6 9, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 6 9, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, और 3 तिरक का 9, या 3 तिरक का 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा आपका जो है कि 5। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये एचसीएफ, अब ऊपर वाली संख्याओं का क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, नीचे वाली संख्याओं को क्या ले लिया, एचसीएफ ले लिया। क्लियर। उसके बाद अगर हम जब इनका निकालेंगे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर हम लोग को निकालना है इसका एचसीएफ तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 6 और मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो मतलब तीनों को काट सके। ठीक है, तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को काटे, 4 6 और 9 को, कोई 2 है जो 4 को काटती है और 6 को काटती है, 3 है जो 3 को काटती है और 9 को काटती है, लेकिन कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को काटे, यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। क्लियर, एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। नीचे वाली का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे वाली का एलसीएम आपका जो नीचे वाली का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 25, यानी कि एलसीएम हो जाएगा आपका 25। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएं 25 चौका 0.4 इनका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 556 and 763 and 349 and leaves 4 as remainder respectively, यानी कि ये नंबर है 556, 763 और 349 में कोई संख्या है, अधिकतम क्या कह रहे हैं, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम का मतलब यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि आपका एचसीएफ निकालना है, और भाग देने पर क्या हो, प्रत्येक स्थिति में क्या मिले, रिमाइंडर हमें 4 मिले। ठीक है, यानी कि जब 556 से घटा दो और 763 से 4 घटा दो और 349 से 4 घटा दो तो वह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी, इनका एचसीएफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 556 से और 763 से और 349 से हम 4 4 घटा लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 552,
759 एंड 345। ठीक है, ये 3 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकाल लेंगे डिफरेंस मेथड से, मैंने आपको बताया है। तो अंतर निकाल लेंगे, तो इन दोनों का अंतर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। ठीक है, इनका अंतर हो जाएगा आपका 207। अब हम लोग देखेंगे कि 207 से क्या ये संख्याएं कट जाएंगी, तो नहीं। तो हम थोड़ा सा इसको और अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 7 2 9, यानी कि ये संख्या अभी 3 से और कट जाएगी, तो इसको काट लेंगे। तो एक बार फिर से हम इसको निकाल लेते हैं, तो 69 तिया 207 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या 69 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। अगर कट जाएंगी इजीली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 552 को हम लोग काट के देखते हैं 69 से। तो 552 को जो हम काटेंगे तो कितने बार कटेगा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि 9 के केस में यूनिट डिजिट 2 कब आता है। तो 9 के केस में यूनिट डिजिट 2 कब आता है, जब हम 9 का गुणा 8 बार करते हैं। 9 8 72, तो हम 69 का 8 बार गुणा करके देखते हैं, 552 आ जाएगा। तो 8 ने 72 की 2, वहाँ से लगा 7, 8 सिंह 48, 7 55 होता है, यानी कि 552 69 से कट जाएगा। अब आता है 759 का नंबर, तो 69 बन जा 69, फिर से 6 बचा 69, इनके ये कितने बार कट गया, 11 बार कट गया, ये भी कट रहा है। 345 को देखते हैं, 345 केस में फिर वही चीज़ देखते हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, और 9 के केस में यूनिट डिजिट 5 कब आता है, जब हम 9 का गुणा 5 बार करते हैं। तो यानी 69 पंजे करके देखते हैं, अगर 345 आ जाएगा तो समझ लो ये संख्या कट जाएगी। तो 5 ने 45 की 5, से लगा 4, 5 6 30, 4 34, यानी कि ये भी कट रहा है, यानी कि इनका HCF क्या हो गया, 69 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 797 1085 एंड 1232 एंड लीव्स 16 20 25 एज अ रिमाइंडर। यानी कि को वह ग्रेटेस्ट संख्या आपको बतानी है जिसको 797, 1085 और 1232 में भाग अगर दें तो वो कितने रिमाइंडर छोड़ दिए। अगर 797 से देते हो तो 16 रिमाइंडर छोड़ती है, 1085 से देते हो तो 20 रिमाइंडर छोड़ती है, और 1232 से देते हो तो 25 रिमाइंडर छोड़ती है। यानी कि हर जगह अलग अलग रिमाइंडर छोड़ रही है। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। 797 से 10 घटा लेंगे तो क्यों कितना, सॉरी 16 रिमाइंडर दे रही है, तो 16 हम लोग घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 781 बचेगा। उसके बाद 1085 से कितना घटाएंगे, 20 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1065 बचेगा। उसके बाद 1232 से कितना घटा लेंगे, 25 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1207 बचेगा। क्लियर। कुछ नहीं करना होता है, बहुत ईजी होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5 6, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा 2, यानी कि 284 आ गया आपका। ठीक है, तो 284 में अभी और 4 को इसको अलग और कर लेते हैं, 4 7 28, 4 एकम 4, इधर आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 4 से 71 से पूरी तरीके से कट रही होगी। अगर 71 से कट रही है तो ये 71 इनका HCF हो जाएगा। तो 71 को जब हम 781 से काटेंगे तो देख 71 एकम 71, और फिर से 7 बचेगा, 71 एकम 71, यानी कि 781 पूरी तरीके से कट रहा है 71 से। अब 1065 को काटते हैं तो यहाँ 71 एकम 71 कितना बचेगा, 106 से 71 जाएगा तो 35 बचेगा, और लास्ट में 5 और है, तो यानी कि कितना बचेगा, 355 आ जाएगा। तो कितने बार, 71 का गुणा 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 70 पंजे होता है 350, तो 71 पंजे कितना हो जाएगा, 355 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या भी 1065 भी 71 से पूरी तरीके से कट रही है। अब देखते हैं 1207 को, तो 1207 को जब हम 71 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 71 एकम 71, तो 120 से 71 जाएगा तो 29 इधर बचेगा, 20 उधर, यानी कि 49 बचेगा। 49 के बाद 497, यानी कि 71 सत्ते हो जाएगा 497। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से कितने बार कट गया, 17 बार कट गया, यानी कि इसका फाइनली जो HCF है क्या आ गया आपका, 71 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यानी कि वह ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या है जिसको हम अगर 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर से आराम से हम नाप सकते हैं। ठीक है, वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसकी लंबाई इसको पूरी तरीके से मापा जा सके। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर हमारा किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो इनको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 मीटर क्या हो जाएगा आपका, 700 मीटर हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी यहाँ 1295 है, 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ से अगर हम बाय ऑप्शन इसको देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आप बाय ऑप्शन किया करिए। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये 16 से 700 कभी नहीं कटेगा, ठीक है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं 25, तो 25 से कभी भी 85 नहीं कटेगा, क्योंकि 25 से चेक करने के लिए हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, तो जो 85 है वो 25 को कभी नहीं काटेगा, यानी कि इसका मतलब जो है कि हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब अगर हम लोग करते हैं 15, तो 15 से 700 कभी नहीं कटेगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। केवल 35 ऐसा आंसर होगा जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 35 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अ सर्वेंट वॉज हायर्ड फॉर फिक्स्ड डेज फॉर विच ही हैड टू पे RS कितने रुपीज़ में, 3239 में। मतलब एक सर्वेंट है, एक नौकर है जिसको काम पर रखा गया और जिसके लिए कितने रुपए उसको दिए गए, 3239 रुपये दिया जाना था उसको, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के लिए वह अनुपस्थित रहा, ठीक है। ही वॉज एबसेंट फॉर सम डेज एंड ओनली RS 2923, यानी कि उसको केवल कितने पैसे दिए गए, 2933 रुपये उसको दिए गए, ठीक है। तो व्हाट वाज हिज मैक्सिमम डेली वेजेस, तो उसकी जो डेली की वेजेस थी मैक्सिमम वो कितनी रही, ठीक है, दैनिक मजदूरी उसकी क्या रही, ठीक है। तो उसकी एक दिन की अधिकतम मजदूरी क्या होगी, इनका SCF होगी, तो हम इनका SCF निकाल देंगे। 3239 का, सॉरी 3200 है, 3239 का और किसका 2923 का, ठीक है। इनका हम लोग SCF निकाल लेंगे, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अगर 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 31 में से जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 316। 316 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 316, इससे 4 निकाल सकते हैं क्योंकि 4 से 16 कट रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 निम 36, यानी कि 79 चांस कट जाएगा और यहाँ पे 4 अलग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 79 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 79 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग 79 से इसको चेक कर लेंगे। तो 323 में हम 79 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 379, यानी कि 9 जा रहा है तो 4 बार अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 316 हो जाएगा, यानी कि 79 चौका 316 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 79 बन जाए 79 की 41 चांस, ये पूरा पूरा कट रहा है 71 से, ठीक है। अब 2923 देखते हैं करता है कि नहीं करता है। तो 2923 में जब हम पढ़ेंगे पहाड़ा तो 79 3 बार पढ़ेंगे, 79 तिया कितना होता है, 3 सत्ते 79 तिया 3 निम 27 के साथ हासिल लगा 2 और कितना हो जाएगा 237 हो जाएगा, ठीक है। 237 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 292 से 237 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 55 बचेगा, और 55 बचेगा तो कितना हो जाएगा 553 हो जाएगा। 553 का 79 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि इधर 9 है ना, इधर 9 है और यहाँ क्या है यूनिट डिजिट 3 है। तो 9 के केस में यूनिट डिजिट 3 कब आता है, जब हम उसका पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, यानी कि 79 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 553 हमारे पास आ जाएगा। और तो पढ़ेंगे 7 निम 63 के 3 हासिल लगा 6 और 7 49 49 6 55 होता है, यानी कि पूरी तरीके से ये भी कट जाएगा, यानी कि दोनों संख्याएं हैं वो 79 से कट रही हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखिएगा और अपना अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ जो हम भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके पास भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।